औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज है जनाब 30 मई। तो आज के दिन यानी 30 मई 1972 को यौम विसाल है एक ऐसी तिबी शख्सियत का जिसे दुनिया हकीम इनकलाब के नाम से जानती है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की हयात के बारे में और उनको खिराज तहसीन पेश करने के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उनकी तहकीकात के मुतल्लिक़ आपको बताएंगे। तो इंशाअल्लाह आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं 21वीं सदी की उस अजीम तिबी शख्सियत के इल्मी व तहकीकी जुस्तजू और मेहनत और कमाल अरूज और वजदान को, जिनकी काविश और दिन रात की मुसलसल मेहनत ने इस खित्ता आलम अरब और यूनान के नज़रियात को जान बख्शी। आलम अरब और यूनान के नज़रियात चीदा चीदा जो बिखरे हुए थे उनको एक तहकीक की सूरत में पेश किया। 14वीं सदी के बाद इल्मी व तहकीकी जमूद को तोड़ने वाली अजीम तिबी शख्सियत हज़रत दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की है, जिन्होंने ना सिर्फ तजदीद फ़न तिब में एक नया निज़ाम ईजाद किया बल्कि इंसान से मुताल्लिका और वाबस्ता तमाम अमूर का जायज़ा लिया, जिनकी वजह से तिब कदीम अपनी बर्बादी और तबाही के किनारे पर पहुंच चुकी थी। 14वीं सदी के बाद आलम अरब से लेकर बरे सग़ीर तक और यूरोप से रूस और बरतानवी राज तक जो इल्मी तहकीकात हमें मिलती हैं, इनमें ये वाज़े है कि इन ज़मीर फ़रोश ताजरों और तंग नज़र साइंसदानों ने इल्म तिब को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो बुनियादी तौर पर हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी तहकीकात पेश की वो 2 शोबों में पेश की। कौन कौन सी? नंबर 1 तजदीद तिब, ठीक है, और दूसरा जो शोबा है वो है तहकीक तिब यानी नई तिब। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो तजदीद तिब में हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया कि मैं तिब कदीम यानी तिब यूनानी का नुमाइंदा हूँ, और तजदीद तिब में उन्होंने तिब यूनानी में शामिल हो जाने वाले खसो खाशाक को दूर किया और तिब यूनानी का वकार फिर से बुलंद किया। और तारीख़ में पहली मर्तबा जब डॉक्टर कर्नल भोलानाथ ने तिब यूनानी पर हमले किए और अपनी किताब इल्म अमल व तिब में तिब यूनानी के हामिलीन से ये सवाल किया जी कि अगर तिब यूनानी की बुनियाद अखलात पर है तो मुझे जिस्म इंसानी में दिखाएं कि अखलात कहाँ पड़े हुए हैं। तो कोई भी तिब यूनानी का हामिल उस डॉक्टर कर्नल भोलानाथ के इन इल्ज़ामात का जवाब ना दे सका। तारीख़ तिब में हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब ही वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने कर्नल डॉक्टर भोलानाथ के इल्ज़ामात का जवाब दिया और उसको रद्द भी किया, और उसके मुकाबले में तिब यूनानी का वक़ार बुलंद करते हुए एक किताब भी लिखी कि फ़रंगी तिब गैर इल्मी और गलत है, और बाकायदा चैलेंज के साथ 10,000 रुपये से चैलेंज देकर लिखी, जिसको आज तक कोई भी यूरोपीय तिब का नुमाइंदा गलत साबित नहीं कर सका। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया कि अखलात जब मुजस्सम सूरत इख्तियार करते हैं तो आज़ा बन जाते हैं, और बुनियादी तौर पर अखलात और आज़ा में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ
कवाम का फ़र्क है, यानी अखलात जब मुजस्सम सूरत इख्तियार करेंगी तो आज़ा बन जाएंगी। अब यूरोपी जो तिब है, फ़रंगी तिब है, वो आज़ा के वजूद से तो इनकार नहीं कर सकती, लेकिन वो अखलात को नहीं मानते थे। तो हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की इस तहकीक के बाद यूरोपी तिब को तिब यूनानी की अहमियत को तस्लीम करना पड़ा। इसके अलावा और बहुत सारी जो नई थ्योरीज़ जो है वो शामिल हो गई थी, उनको रद्द किया, उनकी जरासीम थ्योरी को रद्द किया। और जो दूसरी सूरत है तहकीक तिब, तो इसमें हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जो तहकीक है उसको कानून मुफरद आज़ा की सूरत में पेश किया और ये कहा जी कि ये एक ऐसी तहकीक है जिसका पूरी तिबी तहकीक तारीख़ में इशारा तक नहीं मिलता। तो ये तहरीर कानून मुफरद आज़ा था क्या? तो बुनियादी तौर पर इसकी जो तारीफ़ है कानून मुफरद आज़ा की वो ये है कि ऐसा तिबी कानून जिसमें मर्ज़ मुफरद उज़्व में तशख़ीस करके उसका इलाज भी मुफरद दवा से किया जाए, कानून मुफरद आज़ा कहलाता है। जबकि इससे पहले और मौजूदा दौर में भी जो इलाज मुआलजा किया जा रहा है वो मुरक्कब है, यानी सर में दर्द है तो मुकम्मल सर का इलाज किया जाता है, पेट में दर्द है तो मुकम्मल पेट का इलाज किया जाता है। जबकि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दिमाग हो गया या मैदा हो गया या आंतें हो गई, ये मुरक्कब अज़ा नहीं है, बल्कि असाब, उज़लात और गुदद से मुरक्कब हैं और तकलीफ़ की सूरत में इनमें से किसी एक सेल में या टिश्यूज़ में या उज़्व में मर्ज़ होगा। तो इस तहकीक को उन्होंने कानून मुफरद आज़ा का नाम दिया। उनके नाम की निस्बत से इसको तिब साबिर भी कहा जाता है। अब ये तिब साबिर या कानून मुफरद आज़ा एक ऐसी तहकीक है जो कि यकीनी तशख़ीस पेश करती है, क्योंकि एलोपैथी को देखा जाए तो उसके तशख़ीस के लिए बेपनाह अनगिनत लेबॉरेटरी टेस्ट मौजूद हैं। अगर तिब यूनानी को देखा जाए तो उसमें इतनी नब्ज़ें हैं कि ख़ुद मुआलजीन को याद नहीं है और इतने मुजर्रबात हैं कि मुआलजीन भी उस पर अहाता नहीं कर सकते। और अगर होम्योपैथी को देखा जाए तो उसमें इतनी अलामात हैं कि कोई होम्योपैथ उनका अहाता नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने यकीनी जो तशख़ीस पेश की वो ये है कि खुलिया जो है वो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है और हरारत ज़िंदगी है, और जो इंसान है वो 4 किस्म के सेल्स से मिलकर बना है, जिसमें नंबर 1 पर इल्हाकी खुलियात हैं, नंबर 2 पे उज़लाती खुलियात हैं, नंबर 3 पर गुदी खुलियात हैं और नंबर 4 पर असाबी खुलियात हैं। तो इसमें जब एक खुलिया, वो चाहे कोई भी हो, जब खुराक ना ले, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन भी नहीं ले सकता और नतीजे के तौर पर अपना फुजला भी खारिज नहीं कर सकता। तो जब किसी भी खुलिये में ये सूरत वाक़या हो जाए तो वो खुलिया जो है वो मर्ज़ है, वहाँ पर मर्ज़ कायम हो गया है। तो ये इतनी यकीनी तशख़ीस है जो कि हर फर्द बआसानी कर सकता है, जबकि ये तशख़ीस किसी और सूरत में हमें नहीं मिलती। तो इसमें हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने ला तादाद जो नब्ज़ें थीं उनकी सूरत में सिर्फ़ 6 नब्ज़ों को जो है वो पेश किया, जिससे तशख़ीस बेहद आसान हो गई। इसमें उन्होंने कहा कि जिस्म इंसानी में इतने अमराज नहीं पाए जाते, सिर्फ़ 3 अमराज जो हैं वो इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं और उसके लिए उन्होंने सोजिश के 3 नुस्खे भी बयान किए। तो ये 3 अमराज कौन कौन से हैं? नंबर 1 दिमागी अमराज, और नंबर 2 कल्बी अमराज,
और नंबर 3 गुद्दी या कब्दी अमराज। ठीक है जी। तो ये एक ऐसी तहकीक है जिसने लंबे चौड़े अमराज, फैले हुए अमराज को सिर्फ 3 सूरतों में तकसीम कर दिया कि दिमाग व असाब के जितने भी अमराज होंगे वो सिर्फ दिमागी अमराज कहलाएंगे। कल्ब उज़लात के जितने अमराज होंगे वो सिर्फ उज़लाती अमराज कहलाएंगे, और जिगर व गुदत के जितने भी अमराज होंगे वो सिर्फ गुद्दी अमराज कहलाएंगे। और एक मुआलिज के लिए इसका अहाता करना बहुत ही आसान होगा। इसके अलावा हकीम इनकलाब की जो दूसरी सूरत थी उसमें एक मरबूत जो है वो तिबी निज़ाम, जिसमें सिर्फ 3 अमराज थे, और इसके साथ उन्होंने एक बाकायदा जो है वो फार्माकोपिया पेश किया जिसमें एक तरतीब शामिल है, जबकि तिब की तारीख़ में कोई भी मरबूत फार्माकोपिया नहीं मिलता। कराबादीन मिलती हैं लेकिन इस तरह का कोई भी फार्माकोपिया नहीं मिलता जो कि मुहर्रिक और शदीद, मुलय्यन, मुस्हिल, अक्सीर और तरियाक जैसी पोटेंसियों में तरतीब दिया गया हो। इसके अलावा जो तहकीकात हैं, एक बेहतरीन फार्माकोपिया जो है वो पेश करके हकीम इनकलाब का जो अजीम कारनामा है वो अतिबा को जूल मुजर्रबात से जो है वो बेनियाज करना है, और इसके अलावा एक मरबूत फार्माकोपिया पेश करके जो अतिबा पर बुखल का इल्ज़ाम था उसको गलत साबित करना है। इसके अलावा मुजर्रबात के उन्वान से यकीनी जो है वो मुजर्रबात हकीम इनकलाब रहमतुल्लाह अलैह ने एक असूल के तहत पेश किए। इसके अलावा जो हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह का अजीम तिबी कारनामा है, अजीम तिबी कारनामा वो है जी तरियाके तपेदिक। ये तरियाके तपेदिक का जो उन्होंने नुस्खा पेश किया उसने दुनिया भर में शोहरत हासिल की, जिसमें हल्दी जनाब 15 तोले है, हल्दी 15 तोले और शीर मदार 1 तोला। ठीक है, तो ये वो अज़ीमुशान नुस्खा है जिसने हकीम इनकलाब को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इंडिया में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई। इसके अलावा हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कुल 19 शरह आफाक कुतुब लिखी जो कि आब-ए-ज़र के तोले के बराबर हैं, बेशुमार रसाइल लिखे। तो ये कुतुब जो हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की उनमें समान हयात है, जिसमें हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा। मुबादियात तिब है। इसके अलावा शरह आफाक किताब फरिंगी तिब गैर इल्मी और गलत है, जिसमें हकीम डॉक्टर कर्नल भोलानाथ के इतराज़ात का जवाब देकर तिब यूनानी और तिब कदीम की अज़मत को फिर से उजागर किया गया। तहकीकात सोजिश व आराम, तहकीकात 3 इंसानी जहर, तहकीकात अमराज व अलामात, तहकीकात इलाज बिलग़िज़ा, तहकीकात इल्मुल अदविया और तहकीकात ख़वासुल मुफ़रदात, तहकीकात फार्माकोपिया, तहकीकातुल मुजर्रबात, तहकीकात इलाज व जिनसी अमराज, तहकीकात आयादा शबाब और तहकीकात क्या बुढ़ापा काबिल इलाज है, और तहकीकात मलेरिया कोई बुखार नहीं, तहकीकात नज़ला व ज़ुकाम, तहकीकात नज़ला व ज़ुकाम वबाई, तहकीकात हुमियात, तहकीकात तपेदिक और इस्लाम और जिनसियात जैसी शोहरह आफाक किताबें हैं जो उनकी शख्सियत को 4 चांद लगाती हैं। इसके अलावा हकीम इनकलाब का अजीम तिबी कारनामा इलाज बिलग़िज़ा है, यानी उन्होंने परहेज़ को एक ऐसी सूरत में पेश कर दिया कि ग़िज़ा को भी दवा बना दिया।
ठीक है जी। और ये कहा कि इलाज बिलग़िज़ा जो है वो मुकम्मल तिब है। इलाज बिलग़िज़ा कैसे मुकम्मल तिब है कि अगर इल्म तिब की तारीफ़ देखी जाए तो इल्म तिब की ये तारीफ़ बनती है कि इल्म तिब वो शाख है जिसमें हालत सेहत और हालत मर्ज़ के मुतालिक बहस की जाती है। अगर जिस्म हालत सेहत में है तो उसकी हिफाजत की जाए, और अगर मर्ज़ पैदा हो गया है तो इलाज करके सेहत को बहाल किया जाए। जबकि इलाज बिलग़िज़ा ये है कि अगर हम अपनी ग़िज़ा को तंदुरुस्त रखेंगे तो कोई मर्ज़ पैदा ही नहीं हो सकेगा, यानी हमारी सेहत की हिफाजत होती रहेगी। और अगर मर्ज़ पैदा हो गया है तो हम ऐसी ग़िज़ा खाएंगे जो कि मर्ज़ को दूर करने वाली है। तो गोया ग़िज़ा जो है मर्ज़ से बचाव भी है और मर्ज़ का इलाज भी है। इसी में हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया कि सेहत की हालत में तंदुरुस्त अफराद के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, यानी ऐसी ग़िज़ा जिसमें ग़िज़ा के तीनों अज्ज़ा यानी बलगम या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या सौदावी ग़िज़ाएँ और फैट्स या सफ़रावी ग़िज़ाएँ पाई जाती हों। लेकिन जब कोई शख्स बीमार हो जाता है तो फिर उसको मुतवाज़िन ग़िज़ा की नहीं बल्कि मख़सूस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। यानी मख़सूस ग़िज़ा सिर्फ़ मरीज़ लोगों के लिए है, और अगर मख़सूस ग़िज़ा तंदुरुस्त अशख़ास खाएंगे तो वह बीमार हो जाएंगे, और मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है वो सिर्फ़ सेहतमंद अफराद के लिए है। और अगर कोई मरीज़ मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएगा तो वो कभी सेहतमंद नहीं हो सकता। तो ये चंद जो है वो तहकीकात थी हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की। आज 30 मई है और ये यौम विसाल है हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। तो आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि उनके इसाले सवाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ख़वानी करें, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला उनका हामी नासिर हो और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह को मज़हब से ख़ास लगाव था, और हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास अक़ीदतमंदों में हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह का शुमार होता था। और आपके मतब में हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह साहब बुखारी की तस्वीर जो है वो आवेज़ा रहती थी, और उनकी वफ़ात पर हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज मैं एक अज़ीम दोस्त से महरूम हो गया हूँ। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर करोड़ां रहमतां नाजिल फरमाए और उनको उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस के बागों में से एक बाग बनाए। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम।